कोई भी परिवार हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो उसके ऐसा तो है नहीं कि भाई वो भगवान हो गए, भाई इसकी बुराई कर ही नहीं सकते। कमी उनकी में बढ़िया भी है। महेंद्र सिंह टिकैत जी जो बाबा जी थे, उन्होंने किसान को आवाज़ दी, पर इसका मतलब ये थोड़ी हम इस आवाज़ का इस्तेमाल गलत तरीके से करना शुरू कर दें, बिना वजह गाली देनी शुरू कर दें। इन तीनों कानूनों में एक कमी तो बताओ। वे किसान के आंदोलन को हम गलत नहीं कह रहे, बालक रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पियाती। हमें अपनी बात रखना है, किसानों को अपनी बात रखना है, पूरा हक है। सरकार प्यार से ना मान रही हो तो आंदोलन भी करने का हक है, पर मांग भी तो जायज हो। अब बालक नु कहने लगो मुझे सुराई दे दो, फिर नु कहने लगो हाथी दे दो, और फिर नु कहने लगो इस हाथी को सुराई मत दे दो। अब नु थोड़ी सारी जिद पूरी करी जा। हमारे यहाँ कौन इतना धान बोरा, कौन इतना गेहूं बोरा के वो MSP पर लेगा? हम तो गन्ना बेल्ट है, हम गन्ना बोने वाले किसान है। हमारी समृद्धि की जो जड़ है वो गन्ना है। अब हमारी जो समृद्धि उसे तो तुम पूछ नहीं रहे। वे पंजाब के आड़ती, उनकी सारा लेना देना मंडियों से है, उन्हें तुम सिर पर उठाओ फिर रहे। भाई क्यों उठाओ फिर रहे? अपनी मांग तो रखो। हमारी बात कहने वाला कोई वहाँ है नहीं। और भाई यो आंदोलन तो जब ही खत्म होगा जब इन्हें कुछ थोड़ी सी बुद्धि हो जाए। मोदी जी तो उन्हें बुला के सोबर कह लिए। इनकी बुद्धि में अगर अब हम सब की बात, किसानों की भी बात वहाँ लोग पहुँच रही है उनके कानों में कि भाई हम नु कह रहे भाई बहुत हो गया, अब वापिस आ जाओ। 26 जनवरी में जैसी तुमने किसानों को गाली दुआई, वो काम जो इन्होंने करवाया वहाँ पे 26 जनवरी में लाल किले पे जो इन्होंने ड्रामे रचवा दिए, समर्थन था इनका। ये वहाँ पे भी जाके ये भी तो कह सके और लाल किले पर कोई चढ़ गया लट रोल देंगे, बक्कल तार देंगे जो लाल किले पर चढ़ा। जब कहाँ गए थे मारे लोंडे, वहाँ पे दिल्ली पुलिस में आधे से ज़्यादा सिपाही मारे इलाके के, मारे ही लोंडों पे लठ बजा रहे वे वहाँ के सरदार। यो कोई तुक है? वे वहाँ के नशे में फिट रहे हैं वहाँ के, तो वे वहाँ पे मारे ही लड़कों के ऊपर लठ बजाने लग रहे। यार ये नु कह रहे हम, वे तो किसान ही नहीं थे। वे किसान नहीं थे तो और कौन था? जिसने वो कनाडा से आके ट्रैक्टर पलटा, जिसका वो कनाडा से आया, बताओ वो किसान था जो कनाडा से आ रहा? वे इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर ले रहे। हमारे यहाँ तो ऐसे दिखने को भी नहीं मिलते ट्रैक्टर। उन ट्रैक्टरों से खेती हो? हमें तो नहीं लगता भाई उन ट्रैक्टरों से खेती हो। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त खतौली में हम मौजूद हैं। आपने देखा होगा लगातार जब से कृषि बिल आए है, जो बीजेपी के नेता है उनका विरोध हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके गाँव में न घुसने दिया जाए। हम जमीन पर मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, पढ़े लिखे किसान। इनसे बातचीत करेंगे कि वाकई जो बिल आए है वो गले की हड्डी बन गए हैं बीजेपी के लिए। तो चलिए बातचीत करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कृषि बिल आए है, बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी इन बिलों को लाकर? बिल्कुल सही किया है। केवल बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने 70 साल में पहली बार किसानों के हित में कोई काम किया है। ये बिल सर्वोत्तम है। ये बाहर से फंडिंग हो करके किसानों को हड़ताल पे बैठा रखा है और कुछ नहीं, नाटक है। बहुत अच्छा बिल। कह रहे कि काले कानून है, आपको भी खेती करते हुए काफी टाइम हो गया होगा। काले उनको पता है। मैं MSc AG एग्रोनॉमी PhD हूँ और 4 सब्जेक्ट में मैं हूँ, किसान हूँ, मुझे सारा बताया। इन्होंने बिल पढ़े भी हैं। क्या खराबी है बिलों में? जो से ये फार्मिंग करते थे, ठेके पे दे व्यवस्था है, जैसे आज भी है पहले भी थी, वही इसमें है। कौन किसान की जमीन को छीन के ले जाएगा? ये सब बकवास बात कह रहे कि काले, आपको भी काला दिखाई दे रहा है? को ब्लैक है, वो सफेद कागज पे काले अक्षर छपे हैं, वही है, उसी को काला कह रहे हैं। उनको यही मालूम है काला अक्षर भैंस बराबर, वो जानते नहीं। अगर वो पढ़े लिखे हो तो जानते। अच्छा आप ही के जिले के नेता है टिकैत, जब कह रहे हैं कि अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर लेकर संसद में जाएंगे, वहीं पे धान गेहूं सब कुछ बुआई वहीं पे करेंगे अब की बार। 26 जनवरी का ड्रामा अगर नहीं रोता तो जेल में होता, लठ बजे होते। 26 जनवरी का ड्रामा कर लिया। आप जरा संसद तक चल के तो देखें, किसान पता चल जाएगा। क्योंकि किसान तो एक भी नहीं जा रहा, जो जा रहे हैं वो सारे नाटकबाजे पैसे ले रखे हैं। ये तो बिके हुए लोग हैं भाई, ये तो ठेक ले। अगर नेता खेती से इतना रईस आदमी बन सकता होता तो मैं भी बन जाता। आप कह रहे हैं कि जेल में होते, आपने देखा होगा टिकैत जी का एक आंसू पड़ता है, कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई, सैलाब टूट पड़ा। आप कह रहे जेल में होते? सारे पॉलिटिकल लोग हैं, तमाम लोकदल के लोग हैं, किसान एक भी नहीं है। सारे लोकदल के लोग हैं। वो चाहते हैं कि किस तरह से उनका पॉलिटिकल कैरियर डेवलप हो। किसी ज़माने में चौधरी साहब कितने सांसद छोड़ के गए थे, और अजीत सिंह ने आज बिल्कुल जीरो कर दिया, उसका बेटे ने जीरो कर दिया। अगर ये पहले ही बीजेपी से पैक्ट कर लिया होता तो आज इसके 10 सांसद होते, लेकिन इसके बेटे ने इसको ये करने नहीं दिया।
तो वो जैसा बाप ऐसा बेटा, दोनों बिल्कुल जीरो हैं इस वक्त, जीरो लेकिन रहेंगे। सारी पार्टी इकट्ठा हो गई, प्रियंका वाड्रा लगातार रैली करके गई, उसके बाद जयंत चौधरी कर रहे, कह रहे कि अब की बार यूपी से योगी को साफ करके जाएंगे। अरे हु इज प्रियंका, ये क्या है, बड़ी ये बकवास है। योगी जो काम कर रहा है, आज आप कहीं जाइए, आप रात के 12 बजे कहीं जाइए, तो आपको कहीं लगेगा, कहीं डर लगेगा आपको, कोई आपको लगेगा कि आपका कोई पेन छीन लेगा। इतना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इतना बढ़िया सारा काम चल रहा है, कहीं आपके काम में कोई दिक्कत नहीं है। आपको समस्या, योगी ने अपना डायरेक्ट नंबर सबको दे रखा है, अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता डायरेक्ट मुझे करो, आपकी कोई शिकायत है मुख्यमंत्री डेस्क पे भेजो, तुरंत कार्रवाई होती है। दाऊ जी ट्रैक्टर लेके जाएंगे अब की बार फिर संसद में? बिल्कुल नहीं है ना, टिकैत जी तो कह रहे कि मेरी बात मानता है पूरे जिले के कोई नहीं किसान। मानता कि घर के मानने जीप खाली है नहीं वो जा। भाई देखो, भाजपा पे इन 4 आदमियों के इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने आदमी यहाँ पे हैं, हम युवा पढ़ा लिखा हुआ युवा जितने भी काम कर रहे हैं, उन्हें सबको पता काम मिला है, सुरक्षा मिली है, भाजपा की वजह से मिली है। सपा के राज में जब दूसरी पार्टियों के राज थे, भाई साहब रात को गांव से शहर में नहीं जा सके थे, शहर वाले गांव में नहीं आ सके थे। इतना डर था, आज की तारीख में रात के 11 बजे 12 बजे जब जी करे अपनी ड्यूटी पे जाओ, ड्यूटी पे से वापस आओ, किसी चीज़ का डर नहीं। ट्रैक्टर ट्रॉली लूटे थी किसानों की, यहाँ मील में डालना हुए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली झोटा बुग्गी झोटा सब तार के ले जाते। और आज की तारीख में किसी को कोई डर नहीं, आज अकेले चलते हैं जब जी करे, जब ट्रैक्टर ट्रॉली उठा के भरी और मील में गिरन चल दिए। पहले झुंडों में चला करते थे, इतनी हिम्मत नहीं थी किसी में भी कि भाई अकेला आदमी चले। सपा के राज में क्यों ताऊ जी थी किसी में हिम्मत, जो अकेला आदमी चल दे, किसी की हिम्मत नहीं थी, इतना डर आप था। संसद में भी जाएंगे ट्रैक्टर लेकर टिकैत जी के एक बार कहने पे? भाई टिकैत जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, बुजुर्ग हैं, उनके जो पिताजी थे वे उनसे बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने कभी भी इस तरह का काम सोचा नहीं होगा कि उनका बेटा, वे भी हमारे सम्मानित हैं कि वे ऐसे काम करेंगे। जो उन्होंने 30 साल पहले बात मांगी थी कि भाई किसान को इस मंडी समिति से मुक्त करा दो, इन बिचौलियों से मुक्त करा दो, यही उनकी 30 साल से जब से वे आंदोलन चला रहे थे यही मांग थी। अब जो सरकार ने वो दे दी तो भाई गधा ने कहा मुझे नून दे दिया, भाई वो बात चल रही। और भाई देखो, युवा मोदी जी को समझ रहा है। हमारे जिले में मुजफ्फरनगर में पहले भर्ती नहीं हुआ करती थी, हमारे युवा दूर दूर, कोई बरेली जा रहा, कोई कहीं जा रहा, इतनी दूर दूर जाया करते थे रेलों में भर भर के, और वहाँ भी जाके पिटाई हो जाया करती। क्यों? पब्लिक ज़्यादा हो जाती। अब हमारे जिले में पिछले 4 साल से भर्ती लग रही है, लड़कों की बढ़िया नौकरी लग रही। फिर पहले पैसे लियो फिर हो जाते कि भाई ओ भाई हमारे पैसे कहीं पुछवा दे, हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारे पैसे। और बहुत से लोगों ने धंधे बना रखे थे, लोगों से पैसे लेते और लेकर भग जाते। अच्छा, छोटे किसान को डराया जा रहा है सबसे ज्यादा। राजस्थान में टिकैत जी गए, वहां भी कहा कि जो छोटा किसान है सबसे पहले वो आत्महत्या करेगा अगर ये बिल आता है। अब से पहले तो सारे सुखी थे, अब से पहले ना तो किसी किसान ने आत्महत्या करी, अब से पहले तो हम सारों के घर में तेल के कुएं लग रहे थे, मौज आ रही थी। इन कानूनों से आके हमारे गले में फांसी का फंदा गिर जाएगा, वे नू कहना चाह रहे। भाई उनकी तो इच्छा ही हो है कि किसी तरह उनकी राजनीति चलो जा, किसान का भला ना हो, किसान पर 2 पैसे आगे, किसान पढ़ लिख गया तो इनकी बात सुने नहीं। बस बात उनकी राजनीति की, उनके अस्तित्व की लड़ाई है, लोकदल की भी और इनके भी, टिकैत परिवार के भी। भाई कोई भी परिवार हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो उसके ऐसा तो है नहीं कि भाई वो भगवान हो गए, भाई इसकी बुराई कर ही नहीं सकते। कमी उनकी में बढ़िया भी है। महेंद्र सिंह टिकैत जी जो बाबा जी थे, उन्होंने किसान को आवाज़ दी, पर इसका मतलब ये थोड़ी हम इस आवाज़ का इस्तेमाल गलत तरीके से करना शुरू कर दें, बिना वजह गाली देनी शुरू कर दें। इन तीनों कानूनों में एक कमी तो बताओ, वे क्या तो रहे, काला है। भाई काला है, भाई काले रंग, उन्हें काला अक्षर भैंस बराबर, उनके लिए तो उसका मतलब ये है कि भाई काला लिख रहा है तो काला चमक रहा है, भैंस दिख के। तो वे तो इस तरह की बात कर रहे हैं, लॉजिक है नहीं उनकी बातों में। लॉजिक ढूंढते रह जाओगे, नू कहते हैं ओ भाई आ जाओ भाई, थारी जमीन खुशने वाली, लोग भी यहाँ नुके कि भाई जमीन लुटेगी, भाई जमीन नहीं बचे अब जा। भाई इतने दिनों से हम मील के साथ बॉन्ड नहीं भर रहे, मील के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे ही नहीं खेती कर रहे हम सारे। वह पर्ची जो आ रही है कॉन्ट्रैक्ट पे ही तो आ रही, मील से हमने यो अनुबंध कर रखा, बॉन्ड भर रखा कि भाई हमारे इतनी जमीन है, इतना रकबा है, इतना हमारा गन्ना होगा, इतनी पर्ची दे दिए, यो रेट हमें दे दिए। यो ही तो है, यो ही तो कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या चीज़ है?
तो इनकी तो समझ में नहीं आ रहा है, तो किसान को खत्म करना चाह रहे, नु चाह रहे किसान गरीब का गरीब रहे, बुद्धि ना आ जा और इनकी राजनीति चमको जा। तो आपको नहीं लगता क्या मोदी जी को झुक जाना चाहिए अब इनके आगे? भाई देखो, मोदी हमारे देश की शान है, पूरे देश के आगे है। कभी तो नु कहें भाई, नु कहें नाक फोड़ देंगे सरकार की, नु कहें कि भाई नाक फोड़ देंगे। भाई तुम सरकार की नाक नहीं फोड़ने के, अपनी गर्दन काटोगे अगर मोदी को गिराओगे। बात है यार। नु कहते कि भाई जब चुनाव हुए पिछले, नु कहते भाई नाक की और मूंछों की लड़ाई है। मगर नाक कौन? नाक तो है भाई चौधरी अजीत सिंह और मूंछ है संजीव बालियान। भाई देखो, संजीव बालियान मूंछ नहीं है। जब जाटों के 650 लड़के मुकदमा फर्जी लगा लाए, जेल में ठूस दिए थे, तब संजीव बालियान केला आदमी था जो अपने दम पे उन सबके मुकदमे लड़ रहा था। तो वो मूंछ नहीं है हमारी, वो तो हमारी गर्दन है। अगर ये उसे हटाने के, इनका टारगेट इन्होंने बना लिया देश में मोदी और यहाँ प्रदेश में संजीव बालियान। क्यों? दो ही आदमी, सब में बढ़िया किसानों के हित के लिए अगर कोई लड़ रहा हमारे क्षेत्र में, अपनी सरकार से भी हम मान्य है कुछ गलती करी इस सरकार ने, हमारी यूपी की सरकार ने। ये 20 रुपये 20-30 रुपये गन्ने में बढ़ा देते, पेमेंट सही पेमेंट बढ़िया मिल रहा। जब से सरकार आई पेमेंट में दिक्कत नहीं है, पेमेंट ठीक मिल रहा। पहले 1-1 साल 1.5 साल 2-2 साल लोग का पेमेंट नहीं आते थे, अब पेमेंट ठीक मिल रहा। परंतु इसमें अगर ये 20 रुपये गन्ने के बढ़ा देती सरकार और बिजली के बिलों में हमें किसानों को रियायत देती थोड़ी सी, तो इस सरकार का कुछ नहीं बिगड़ा था। मान लिया हमारा आदमी तो अब की बार साफ है, यानी सरकार गई अब की बार? इस सरकार को हिलाने वाला धरती पर कोई बना नहीं। मैं बता तो रहा। तो कह रहे कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी आप कह रहे कि पेमेंट कर देती तो गई अब की बार। देखो गन्ने की प्राइस वह जायज मांग है, वह सरकार से हमारी मांग है। भाई एक बात सुनो, हम अपने पिताजी से भी तो अब मांग रखे हैं, इसका मतलब थोड़ी अपने बाप को साइड में धर देंगे, अपने बड़े बुड्ढों को साइड में धर देंगे। सरकार से हमारी डिमांड है, सरकार हमारी डिमांड पूरी करो। अपनी सरकार से भी भाई बालक रो, किसान के आंदोलन को हम गलत नहीं कह रहे, बालक रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पियाती। हमें अपनी बात रखना है, किसानों को अपनी बात रखना है, पूरा हक है। सरकार प्यार से ना मान रही हो तो आंदोलन भी करने का हक है, पर मांग भी तो जायज हो। अब बालक नु कहने लगो मुझे सुराई दे दो, फिर नु कहने लगो हाथी दे दो, और फिर नु कहने लगो इस हाथी को सुराई मत दे दो। अब नु थोड़ी सारी जिद पूरी करी जा। तो आपने अपनी मांग बताई कि 20 रुपए गन्ने पर बढ़ने चाहिए थे, लेकिन वहां पर तो ये मांग कोई उठा ही नहीं रहा। वहां तो एमएसपी की बात हो रही है, धान की बात हो रही है, गेहूं की बात। अब एक बात हो, हमारे यहाँ कौन इतना धान बो रहा, कौन इतना गेहूं बो रहा, क्या वो एमएसपी पे लेगा? हम तो गन्ना बेल्ट है, हम गन्ना बोने वाले किसान है। हमारी समृद्धि की जो जड़ है वो गन्ना है। अब हमारी जो समृद्धि उसे तो तुम पूछ नहीं रहे। वे पंजाब के आड़ती, उनकी सारा लेना देना मंडियों से है, उन्हें तुम सिर पर उठाओ फिर रहे। भाई क्यों उठाओ फिर रहे? अपनी मांग तो रखो। हमारी बात कहने वाला कोई वहाँ है नहीं। जो ये मारे गए हुए, इन्होंने आंदोलन को मारे तो खिलाफ कर दिया। हमारे से तो यो फेवर में नहीं, हमारे यहाँ के किसान के तो खिलाफ है यो आंदोलन। तो आंदोलन खत्म कैसे होगा? जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये बार बार बात कीजिए, कहते हैं कि वापस नहीं, हम घर वापस नहीं जाएंगे, हम 2022 तक बैठेंगे, 24 तक बैठेंगे, पंचायतें हो रही है, रास्ता क्या है? भाई देखो, हर गांव में हर घर में एक आधा ठड़ुआ, वे नौकरी मिल जाओ, यो आंदोलन खत्म हो जाएगा। वे जो ठाली है वे ही वहाँ पढ़े, वे ही पढ़े, अन्य वहाँ और कोई जाने वाला है नहीं। और भाई यो आंदोलन तो जब ही खत्म होगा जब इन्हें कुछ थोड़ी सी बुद्धि हो जाए। मोदी जी तो उन्हें बुला बुला के सोबर कह लिए। इनकी बुद्धि में अगर अब हम सब की बात, किसानों की भी बात वहाँ लोग पहुँच रही उनके कानों में कि भाई हम कह रहे भाई बहुत हो गया, अब वापिस आ जाओ। 26 जनवरी में जैसी तुमने किसानों को गाली दुआई, वो काम जो इन्होंने करवाया वहाँ पे 26 जनवरी में लाल किले पे जो इन्होंने ड्रामे रचवा दिए, समर्थन था इनका। ये वहाँ पे भी जाके ये भी तो कह सके और लाल किले पे कोई चढ़ गया लट रोल देंगे, बक्कल तार देंगे जो लाल किले पर चढ़ा। जब कहाँ गए थे मारे लोंडे, वहाँ पे दिल्ली पुलिस में आधे से ज्यादा सिपाही मारे इलाके के, मारे ही लोंडों पे लठ बजा रहे वे वहाँ के सरदार। यो कोई तुक है? वे वहाँ के नशे में फिट रहे हैं वहाँ के, तो वे वहाँ पे मारे ही लड़कों के ऊपर लठ बजाने लग रहे। और ये नु कह रहे हम, वे तो किसान ही नहीं थे। वे किसान नहीं थे तो और कौन था? जिसने वो कनाडा से आके ट्रैक्टर पलटा, जिसका वो कनाडा से आया, बताओ वो किसान था जो कनाडा से आ रहा? वे इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर ले रहे, हमारे यहाँ तो ऐसे दिखने को भी नहीं मिलते ट्रैक्टर। उन ट्रैक्टरों से खेती हो? हमें तो नहीं लगता भाई उन ट्रैक्टरों से खेती हो। अच्छा, पहले जैसे किसान आंदोलन था, कह रहे थे किसी को राजनीतिक मंच नहीं देंगे, उसके बाद जयंत चौधरी पहुंच जाते हैं, अजीत सिंह पहुंच रहे हैं, प्रियंका वाड्रा पहुंच रही है। अब से पहले किसी पार्टी को किसानों की याद नहीं आई। अब हर पार्टी कह रही है कि हम किसानों के साथ है, सबसे बड़े जो मसीहा है हम किसानों के। भाई मेरे पास जयंत चौधरी की वीडियो है, संसद में उनने खड़े होकर खुद कहा था
कि एपीएमसी को हटाना चाहिए, किसानों की मंडियों में विदेशी निवेश होना चाहिए। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला रहा था भारत में, वो तो उन्होंने कह रहा था विदेश की कंपनी आओ, भारत में पैसे करो, यहाँ खर्च, किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे लो। वो तो विदेश से बुला रहा था। मैं तो जब भी अब कहाँ गया उसका लॉजिक। अब उसके हिसाब से तो अगर उसके लॉजिक से चला जाए, ये अडानी अंबानी तो क्या समान जाए, अगर विदेश के वे धनाढ़ लोग आगे, वे तो हमारे देश को पक्का गुलाम बना लेते। जब वो कहाँ था वो। तो 7 साल में क्या सुधार हुआ जब से मोदी जी आए? किसान की आय में क्या सुधार हुआ? भाई किसान की आई में हम तो अपने क्षेत्र का जाना है, हमें औरों का ज्यादा हम हम आगे भी सकें बात, पर हम अपने क्षेत्र का जाना है। जिन शुगर मिलों की हालत ऐसी थी जो 2-2 साल तक भी, तितावी शुगर मिल उठा लो, 2-2 साल तक भी जो पेमेंट नहीं दे रहा था, उन शुगर मिलों को आज की तारीख में वे ठीक पेमेंट कर रही है। हमारा खतौली शुगर मिल है, इससे बढ़िया पेमेंट किसी का नहीं। ये यहाँ के बिजनेसमैन है, यहाँ के उद्योगपति हैं, और वही लोग हैं, कोई बदले तो है नहीं है, वे के वही है। सरकार बदली, बस पेमेंट ठीक हो रहा, बढ़िया पेमेंट मिल अच्छा, रहा। आपको नहीं लगता जो राकेश टिकैत जी है उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाए जा रहे हैं, जितनी पार्टियां सारी की सारी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं? देखो राकेश टिकैत जी, मुझे नहीं लगता वे पर्सनली ऐसे आदमी थे, क्योंकि उनका सबसे पहले उन्हीं का अखबार में आया था जब ये बिल आए कि हमारी 30 साल पुरानी मांग पूरी हुई। फिर पता नहीं रातों रात उन्हें कुछ दिया, उन्होंने कुछ लिया, या किस दबाव में वे आए, क्या उन्हें वादे हो गए कि भाई टिकट मिल जाएगा, क्या उनके परिवार को मिल जाएगा, क्या ठेके मिल जाएंगे, मुझे नहीं पता। नो भी बताओ भाई जमीन जायदाद फार्म हाउस मिलेंगे, हमें नहीं पता, हम इसकी दावा नहीं करते, परंतु वे रातों रात बदले, रातों रात बदल के वे हम तो कहे काले कानून, हमारी तो बात काले कानून की, वे कह रहे काले कानून, एक कानून वापिस होने चाहिए, काले कानून। पर कानून तो होते ही नहीं, हम तो कानून के भाई, वे रातों रात बदल गए। अच्छा, जैसे उन्होंने एक आवाज दिया, आपने देखा कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब कह रहे हैं कि हमने गांव वालों को बोल रखा है कि जो ट्रैक्टर है उसमें तेल डलवा कर रखे, हम आवाज देंगे आपको दिल्ली पहुंच जाना है। तो देखो भाई, हमारी जो किसान कौम है, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारी बिरादरी के लोग हैं, हमें भावुक लोग, हमारे किसी बड़े बुड्ढे के भाई के किसी के, चाहे हमारी कितनी भी दुश्मनी हो, उसका कांटा भी चुभ जाए बराबर में, किसी का कुछ हो जाए तो भाई हमारा दिल सबका पसीज जा। हमें भावुक लोग, देखो उन्हें अगर कोई आशा होगी तो जाएंगे जरूर, परंतु बेवकूफ़ी की बात उनकी सारी मानने लगे, ऐसा नहीं होने का। अच्छा, आपने कहा हम भावुक लोग हैं, आपने देखा होगा सारी राजनीति इस समय मुजफ्फरनगर में हो रही है। सत्यपाल सिंह भी जाट है, उनका तो कोई विरोध नहीं हो रहा। जयंत चौधरी हाथरस जाते हैं, वहाँ पर पुलिस की लाठी बरसते हैं, वो भी आकर पंचायत मुजफ्फरनगर में करते हैं। देखो भाई, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा, जो आदमी सबसे बढ़िया होगा, जो दूसरों को नुकसान, मतलब जो चोरों को पकड़वा रहा होगा, तो चोर किससे दुश्मनी रखेंगे? जो उन्हें पकड़वा रहा होगा। तो भाई हमारे क्षेत्र में एक ऐसा आदमी आ गया जो पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, धरती से जुड़ा हुआ किसान का बेटा है, अपनी मेहनत से लोगों के बीच में रहते हुए बहुत तेजी से उभर रहा है। हमारे भाई की तरह हर एक आदमी को हर गांव में और 10-10, 20-20 आदमियों को नाम देकर बुला ले। देश में मोदी और प्रदेश में उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान, ये 2 आदमी वही इनके दुश्मन है, और दोनों पूरे ईमानदार हैं, इसीलिए इनके दुश्मन है। दुश्मन आ गई नू। तो बाबूजी, आंदोलन खत्म करने का क्या रास्ता दिखाई दे रहा है अब? मैं तो ये कहूँ कि आंदोलन खत्म है, इनको पुलिस भेजें, इनके लठ बजाएं, इनको जेल में भेज दें सबको, और जहाँ लठ बजे आधे तो वैसे ही भागी आवेंगे, और बाकी ने जो बच जाए उन्हें जेल में भेजो, सब आंदोलन। अच्छा, अगर लट बजेगा कल को फिर आप पक्ष में जाएंगे? आपके जिले के है टिकैत जी? नहीं, हम गलत आदमी के पक्ष में न पहले थे, न अब हैं, न आगे रहेंगे। लड़ाई तो आपकी लड़ रही है ना, कह रहे हैं कि मैं किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा। हम तो अपनी लड़ाई सब जीत चुके हैं। हमने हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं नेता की। पहली बार मैं व्यक्तिगत किसान आपको बता रहा हूँ, मुझे किसी नेता की जरूरत नहीं। मैं अपना सारा काम स्वयं करना जानता हूँ। ईमानदारी से काम करो, क्यों डरते हो किसी से? क्यों नेता की जरूरत है? मुझे तो कभी किसी नेता की जरूरत पड़ी नहीं आज तक। तो जिस तरीके से जाकर हर जिले में पंचायतें हो रही है, क्या असर देखने को मिलेगा इसका? क्या लगता है 2022 में असर होगा? कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। हर आदमी जानता इस आंदोलन से ये बीजेपी को यह फायदा हुआ कि उसका वोट बैंक बढ़ गया है। एक कम्युनिटी विशेष, एक जाति विशेष आंदोलन मान लिया गया है अब ये। अब चाहे वो सरदार हो पंजाब के या हरियाणा के या यूपी के किसान हो
केवल ये मान लिया गया कि ये जाटों का आंदोलन है। तमाम जातियां एकजुट होकर जाटों के खिलाफ होकर मोदी के साथ लग गए। जाट अपना जो जयंत को जिता लिया और अजीत को जिता लिया, और उधर वो सरदार ने कांग्रेसियों को जिता लियो। बस मोदी का कुछ नहीं बिगड़ना, मोदी का वोट बैंक बढ़ गया। फिर से मोदी योगी की सरकार में 24 में मोदी की बनेगी, 22 में योगी की बनेगी। अच्छा, जैसे बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी आइए बातचीत कीजिए, लेकिन जो टिकैत जी है वो एक ही जिद पर अड़े हैं कि हम तो वापस मनवा कर ही जाएंगे, जितनी सरकार ने कील गाड़ी है वो सारी निकाल कर जाएंगे। बैठे रहें, सरकार में क्या फर्क पड़ रहा है? एक पुल के नीचे बैठे रहें। वाहन चल रहे हैं, पहले शाहीन बाग हुआ था 6 महीने तक बंद रहा, पूरा रास्ता बंद। सरकार पे क्या फर्क पड़ रहा? सरकार को आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जहाँ जाना उससे पहुँच जाएंगे। जिसको परेशानी हो रही नागरिकों को, वो अपना रास्ता खुद खुलवाएंगे। जब हद हो जाएगी, नागरिक खुद उनसे कहेंगे उठो नहीं तो हमारे, ये है ना बात, तो सब खुल जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से टिकैत जी कह रहे थे कि हमें आतंकवादी बोला गया है, मोदी जी ने आंदोलन जीवी बोल दिया, तो हम आंदोलन जीवी बोल रहे हैं। आंदोलन जीवी हैं ये लोग। आंदोलनकारी तो वो लोग होते हैं जो देश हित में आंदोलन करते हैं, या किसान हित में आंदोलन करते हैं, या व्यापारी हित में आंदोलन करते हैं, वो होते हैं आंदोलनकारी। और जो स्वयं के हित के लिए आंदोलन करते हैं वो आंदोलनकारी नहीं होते, वो आंदोलन जीवी ही होते हैं। और मोदी जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनकी डिक्शनरी में जो शब्द हैं वो बुद्धिमान लोगों के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण ही शब्द है। अच्छा, जिस तरीके से संजीव बालियान भी उसी खाप से आते हैं, राकेश टिकैत भी उसी खाप से आते हैं, लेकिन आपने देखा पहले भैंसवाल में विरोध होता है, उसके बाद सोरम में विरोध होता है। विरोध क्यों हो रहा है? चंद लोग हैं वो लोग दल के जो कभी बीजेपी के थे ही नहीं, जिन्होंने संजीव बालियान को वोट दिया ही नहीं, जो लोक दल के लोग थे, केवल उन्होंने विरोध किया है, भैंसवाल में भी और वहाँ भी। बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा। जाट जो है 60% बीजेपी के साथ था, 60% बीजेपी के साथ है, और इतना ही बीजेपी के साथ रहेगा। और 40% लोग हैं, कुछ लोक दल के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, वो अपना विरोध करते रहेंगे। उन्होंने भी कहा भाई साहब ने कि जो गन्ना है उसकी दिक्कत है, 20 रुपये गन्ने पर बढ़ने चाहिए, यहाँ की समस्या है। देखो ऐसा है, चीनी का मार्केट रेट 46 रुपये से 36 रुपये हो गया है। 30 लाख करोड़ टन चीनी स्टॉक में है। अब अगर चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि तुम मेरे सिर पे भी गन्ना बोना शुरू कर दो, जब आप हर जगह गन्ना ही गन्ना बोओगे तो उसका रेट तो मिल ही नहीं सकता। देखिए, कोई चीज़ अगर आप कम बोओगे और प्रोडक्शन कम है तो महंगी बिकेगी, और जब हम उसे पैदावार जब हमारी ज़्यादा है तो महंगी कैसे बिक जाएगी? ये बताओ, कहाँ ले जाएं, किस कंट्री में ले जाएं? ब्राज़ील का आज की तारीख में ब्राज़ील का दबदबा विश्व में, ब्राज़ील की शुगर जाती है उसमें। हिंदुस्तान की चीनी को कोई पूछने आप बाहर। यहाँ इंडिया में जो जितने पेय पदार्थ और वो बनते थे वो सब कारखाने बंद हैं, चीनी का लदान ख़त्म है। पता है ना, 30 लाख करोड़ टन चीनी इस वक्त स्टॉक में है, तो गन्ने का भाव कैसे बढ़ जाएगा? बताए, वो शुगर मिल बेच देगा बेचारा, क्या करेगा? वो बंद कर देगा, शुगर मिल चलेंगे नहीं। अब इनसे कहो किसानों से कि ये अपना रकबा कम करें। भाई दूसरी फसलें, हम जब छोटे बच्चे थे हमारे यहाँ मटर भी होता था, मक्का भी होती थी, उड़द भी होती थी, धान भी होता था, सब चीज़ होते, गोचनी भी होती थी। आज कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि गन्ना ही गन्ना, गन्ना ही गन्ना, और उसमें कुछ करना पड़ता नहीं। मजदूर से दवाई छिड़कवा दी, मजदूर से कटान करवा लिया, मजदूर से भरवा लिया, और मजदूर ये बाबूजी बन के जीन्स पहन के गन्ना मिल में डाल आते हैं। बस करने का तो कुछ है नहीं। हम लोग करते थे फटे पजामे और कुर्ते में, पहले 6-6 7-7 बार ईख खोद देते, उसे जुताई करते थे, तब वो गन्ना होता था। और आज तो जो है वो दवाई छिड़कवा दे मजदूर को बुला करके, और वो गन्ना हो गया, अच्छा लटसा गन्ना हो जाता है, चूसा भी नहीं जाता, चूस नहीं जाता, जहर पैदा कर रहे हैं बिल्कुल। हम गाय को चारा नहीं खिलाता मैं, बिल्कुल भी हरा चारा सिवाय भूस के कुछ नहीं खिलाता मैं, क्योंकि वो जहर है।